हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके नीट मॉड्यूल के सेंटर ऑफ मास चैप्टर की एक्सरसाइज 2 जो कि लर्निंग प्लस है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रखा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ masses 1 ग्राम 2 ग्राम एंड 3 ग्राम इज टेकन एज ओरिजिन। मतलब इन तीनों मासेस का जो सेंटर ऑफ मास है उसको हमने कहाँ लिया है? ओरिजिन पे। is taken as the origin of coordinate system. The position vector of a fourth particle of mass 4 gram such that the center of mass of the four particle system lies at 1, 2, 3 is at this, where alpha is a constant and the value of alpha is. अब यहां पर सवाल में क्या बोला है पहले ये समझते हैं। सवाल में ये बोला है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा? सीधी सी बात है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत वेक्टर समझ में आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो अगर हम 3 एक्सेस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, और यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं, ये 1 ग्राम का, ये 2 ग्राम का और ये 3 ग्राम का। इन तीनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो बोल रखा है कि ओरिजिन पे है। यहाँ पे है इन तीनों का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे। मतलब क्या मैं पूरा का पूरा 1 + 2 + 3 टोटल 6 ग्राम जो है वो ओरिजिन पे रखा हुआ मान सकता हूं? तो ये जो 6 ग्राम है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0, 0। अब आप इन तीनों का मास ओरिजिन पे कॉन्सेंट्रेटेड रखा हुआ मान सकते हो। एक और पार्टिकल है, वो पार्टिकल है 4 ग्राम्स का, 4 ग्राम का पार्टिकल है, और सवाल में बोला है कि उसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा आई कैप प्लस 2j अल्फा 2j कैप प्लस अल्फा 3k कैप। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं अपन यहाँ पर। ये है अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। ठीक, अब ये बोला गया है कि अगर इन सभी का सेंटर ऑफ मास, चारों पार्टिकल्स का 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम और 4 ग्राम, सभी का सेंटर ऑफ मास कहां लाया कर रहा है? इस पॉइंट पे, यहां लाया कर रहा है 1, 2, 3 पे। तो बताओ अल्फा क्या होगा? ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो इन तीनों का तो सेंटर ऑफ मास पता ही है, यहां पर है हमको। ठीक है, और 6 ग्राम को पूरा का पूरा मैं ओरिजिन पे कॉन्सेंट्रेटेड मानूंगा, 4 ग्राम यहां रखा है तो हमको बताना है, और सेंटर ऑफ मास का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हमको बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। आप किसी भी एक कोऑर्डिनेट को लेकर के बात कर सकते हो, एक्स वाई जेड किसी को भी लेकर के। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो आ जाएगा, यह है मास m1 जिसको हम 6 बोल देते हैं, इनटू इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, प्लस m2 मास कितना है? 4, इनटू इसका x कोऑर्डिनेट है अल्फा, और इसको पूरे को डिवाइड करेंगे किससे? 10 से। ये 10 ग्राम है टोटल मास जो है, क्योंकि m1 प्लस m2 6 + 4 करेंगे 10 आएगा। और यहाँ x कोऑर्डिनेट की जगह पे हम लिख देंगे 1, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो देख सकते हो कि वो 1 है। ठीक, अब अगर हम इस 10 को इधर लेकर के जाएं तो विल गेट 10 = 6 × 0 हो जाएगा 0 = 4 अल्फा, और यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब यही वैल्यू आएगी चाहे आप x कोऑर्डिनेट के लिए, सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन लिखो, या फिर y के लिए या z के लिए, तीनों के लिए सेम ही आंसर आएगा। सो देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन बी, 5/2।